नमस्ते बच्चों, आज हम 8th क्लास की हिंदी बसंत का छठा पाठ भगवान के डाके का भावार्थ करेंगे। भगवान के डाके के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर जी ने बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं। जिस प्रकार साधारण डाकिया किसी व्यक्ति को भेजा हुआ संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसी तरह बादल और पक्षी भी एक एक बड़े महादेश का संदेश दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते हैं। मनुष्य अपनी संकीर्ण विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियाँ समझ नहीं पाता है, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनके संदेशों को समझ जाते हैं और ईश्वर के भेजे हुए संदेशों को सुनाते रहते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर गिरती है। पाँखों यानी पंखों पर गिरती है। कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही क्षुद्र प्रकृति का होता है और वह अपनी छोटी सीमाओं में रहकर काम करता है, यानी अपनी छोटी सोच में रहकर के ही काम करता है। इसके अलावा धरती पर व्याप्त फूलों की महक, यानी धरती पर खिले हुए फूलों की सुगंध हवा में तैरती हुई पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश पर फैलता रहता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर पानी बनकर बरसात करवाता है। इंसानों की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते और न ही अपने पराये का भेदभाव ही रखते हैं। पेड़ पानी बादल और पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं और किसी भी प्रकार की सोच न रखने का संदेश देते हैं, यानी किसी भी प्रकार की छोटी सोच नहीं रखने का संदेश देते हैं। बच्चों, इस पाठ का अच्छी तरह से भावार्थ करें। धन्यवाद।